Let's continue with the earthquakes. Seismic waves in earthquake. Seismic wave, you see this diagram. Earthquake radiates from the focus of an earthquake. Earthquake कहाँ से, यानी सिस्मिक वेव्स कहाँ से रेडिएट होती हैं? अर्थक्वेक के फोकस से. एपीसेंटर इज द प्लेस विच इज डायरेक्टली, एपीसेंटर वो जगह है जो डायरेक्टली अर्थ की सरफेस के फोकस के ऊपर होती है. जो इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. कहाँ? एपीसेंटर के नज़दीक बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं एपीसेंटर के नज़दीक. द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इज डिटेक्टेड. जो अर्थक्वेक की अकरेंस है उसका पता कैसे लगता है? बाय अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, उसके द्वारा. द रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड. और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, रफ्तार या मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज किया जाता है. इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द occurrence ऑफ एन earthquake as it is not predictable. बहुत नियरली इम्पॉसिबल है, काफ़ी हद तक ये नामुमकिन है कि अर्थ की अकरेंस की भविष्यवाणी की जा सके, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी या इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, नहीं की जा सकती. इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अर्थ का कब आएगा. वायलेंट अर्थक्वेक्स आर वेरी डैमेजिंग. वायलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा आक्रामक. अर्थक्वेक्स बहुत डैमेजिंग है, तबाही मचाने वाले, डिस्ट्रक्टिव है, नाशवर्धक है. इससे सीरियस डैमेज होता है जान और प्रॉपर्टी, माल का. इन अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, एक डिस्ट्रक्टिबल अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 जो कि गुजरात में आया था. 1.5 मिलियन पीपल, यानी 1.5 लाख लोग इंजर्ड मीन्स चोटें लगी थी उनको. मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. एंड 8 लाख हाउसेस पूरी तरह से नष्ट हो गए थे. हिमालयाज का रीजन इंडिया में इज एन अर्थक्वेक प्रोन है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं. द एरियाज दैट कम अंडर मैक्सिमम रिस्क पर आने वाले एरिया हैं गुजरात का कच्छ रीजन एंड दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. Now, study of an earthquake is called seismology, and the scientists who study earthquakes are called seismologists. This is very important point. Safety measures. क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए जब अर्थक्वेक आता है या अर्थक्वेक आने के तुरंत बाद, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिससे अर्थक्वेक के डिज़ास्टर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है. मूव टू एन ओपन एरिया, खुले एरिया में चला जाना चाहिए, बिल्डिंग से बाहर. उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए जो आप पर गिर सकती हैं, जैसे बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ट्रांसमिशन टावर्स एंड ट्रीज. विंडोज़, बुक केसेस, फैंस एंड हैंगिंग पॉट से दूर रहना चाहिए.
गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और व्हीकल के बाहर आ जाना चाहिए। ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स को अवॉइड करना चाहिए अर्थक्वेक के बाद, क्योंकि वो क्रैक हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। कोऑपरेट विद रेस्क्यू टीम्स, जो बचाव कर्मी होते हैं, जो बचाव दल होता है, उसके साथ सहयोग करना चाहिए। एंड वॉलंटियर्स, समाज सेवियों, एंड जो रिलीफ कैंप्स चलाते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। राहत कैंप्स जो चलाते हैं समाज सेवी, उनकी मदद करनी चाहिए। प्रैक्टिस दीज 3 स्टेप्स, और ये 3 स्टेप्स प्रैक्टिस करने चाहिए। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। That's all, students, and I'll continue tomorrow this chapter.